स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट री एग्जाम 2019-20 से संबंधित शिक्षण कला शीर्षक के अंतर्गत शिक्षण विधियां टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो शिक्षण कला के अंतर्गत शिक्षण विधि। के विचार से विद्यालयों में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। विद्यालय में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विकसित होगा। शिक्षण में प्रश्न करने का कौशल सर्वाधिक उपयुक्त है छात्रों को परीक्षा हेतु तैयार करने में। विद्यालय में खेल के आयोजन का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण के लाभ पर आपके विचार हैं। छात्रों में सेवा भावना, मितव्ययिता, सत्य बोलना आदि गुणों का विकास करना। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि उसमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता विकसित हो। शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करता रहना चाहिए, जिससे वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है कि कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। बालकों में शोध व अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु आप उनकी निरीक्षण शक्ति को बढ़ाएंगे। किस विद्वान ने सीखने यानी पाठ योजना के 5 चरण बताए थे? हर्बर्ट ने। यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो, तो आप बच्चों के लिए भाषण के लिए वे कहां से सामग्री लें, इसका मार्गदर्शन करेंगे। जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है, तो उसे छात्रों को आयु और बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है करके सीखने का सिद्धांत। विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? उन्हें प्रयोग करके करने का अभ्यास कराकर। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे और थोड़ा मनोरंजन होता रहे, तो पढ़ाई रोचक बन जाती है। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बनाती है शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं? प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दीजिए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने को कहिए। सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, प्रेरणा और अनुकूल परिवेश। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान का। शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बालक से पूर्व ज्ञान को जानकर उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। बालकों का पूर्व ज्ञान कैसे पता लगाएंगे? बालक से प्रश्न पूछकर। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को शिक्षण विधियों, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। कक्षा शिक्षण की सफलता का रहस्य है शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित व सुसंगत संवाद। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पठित पाठ से संबंधित और पूर्व ज्ञान से संबंधित। किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम नहीं माना जाता है? व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण को। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है। कक्षा शिक्षण में छात्रों की तल्लीनता को भंग होने से बचाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि विषय को रोचक बनाने के लिए वह उचित शिक्षण सामग्रियों एवं तकनीकों का प्रयोग करता रहे। कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली और सार्थक बनाने का एक उपाय है शिक्षण के तत्काल बाद छात्रों से इस संबंध में प्रश्न पूछना। यदि कोई छात्र लगातार गृह कार्य नहीं करता, तो उसे सुधारने के लिए आप कौन सा उपाय करना चाहेंगे? छात्र के माँ बाप का सहयोग लेना चाहेंगे। आप आकस्मिक परीक्षा लेना उचित समझते हैं, क्योंकि उससे छात्रों की योग्यता और उनके ज्ञान का सही अनुमान लगाया जा सकता है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है? छात्रों का सतत मूल्यांकन। गृह कार्य देने के ढंग के संबंध में आपका क्या विचार है? गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। जब आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा, तभी आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। शिक्षक को निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए, ताकि वह अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ा सके। छोटे बच्चों की कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? बार बार दोहराकर याद करना। छोटे बच्चों को गृह कार्य देने के संबंध में आपकी क्या राय है? उन्हें गृह कार्य थोड़ा ही देना चाहिए, ताकि कक्षा में जो पढ़ाया गया है उसे दोहरा लें। कक्षा में नया पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को नए पाठ के बारे में बच्चों में रुचि और जिज्ञासा पैदा कर लेनी चाहिए।
कक्षा के लिए पाठ योजना तैयार करते समय अध्यापक को मुख्यतः किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों के औसत दर्जे का ज्ञान, शिक्षण उद्देश्य और पाठचर्या के लक्ष्य। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह से सीखते हैं? स्वयं करके। शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है अपने छात्रों से। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को निगमन विधि कहते हैं। आगमन विधि पढ़ाने में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उनके आधार पर नियम बनाया जाता है। कहानी सुनाना शिक्षण की एक विधि है। इस विधि में शिक्षक को नहीं करना चाहिए? हाव भाव प्रदर्शन और अभिनय नहीं करना चाहिए। आवृत्ति के सिद्धांत का उद्देश्य है अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना। शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पाठ पुस्तकों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। शिक्षण की परियोजना पद्धति बालक केंद्रित है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह है कि उनका मापन हमेशा स्थिर होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सी बात सही है? ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग को सम्मिलित किया जा सकता है। अभ्यास पाठ का अर्थ है छात्रों के समझ तथ्यों को एक क्रम में रखना। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों का सतत मूल्यांकन किया जाए। निबंधात्मक परीक्षण विश्वसनीय नहीं होते क्योंकि इनके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। गृह कार्य देने का लाभ होता है कि छात्रों की प्रगति की जांच की जा सकती है। शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है ज्ञान निर्मित करना। रटने का सबसे बड़ा दोष क्या है? इससे बहुत सी अनुपयोगी चीज याद हो जाती हैं। एक अच्छे अध्यापक को समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थी को उपयोगी जानकारी देने में सहायता मिलती है। अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप अधिक समय के लिए उदाहरण देंगे। शिक्षार्थियों की अधिगम कठिनाई को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? कारण जानकर उन्हें दूर करना। मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी लगता हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।